हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है शाम का टाइम। यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने आलू रख दिए थे उबालने के लिए पहले। तो अब मैं छील रही हूँ आलू को और गरम गरम आलू थे और लेट भी हो गया था खाना बनाने के लिए। तो सब लोग बैठे हुए थे तो मैं सभी के साथ बैठ गई थी, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। तो यहाँ पर मैं आलू को छील लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ आलू को मैश करूँगी। बस ऐसे ही काटने नहीं है, बस ऐसे ही चम्मच से मैश करूँगी। और ये वीडियो है सोमवार का, तो एडिट भी कर रखा था लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, काफ़ी बिजी थी, इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आलू को मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैं तेल डाल दूँगी, सरसों का तेल, और जीरा डाल दूँगी। वही सब रेगुलर जो मसाले डेली जो डलते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन। लहसुन आजकल नहीं डाल रही हूँ, बस प्याज, टमाटर। और टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है पहले से ही, क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ तो काटने का भी टाइम नहीं लगता। तो प्याज को भी सोच रही हूँ मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, ऐसे ख़राब नहीं होता और फटाफट भी हो जाता है। तो टमाटर भी काफ़ी सारे थे क्योंकि गांव से आए थे उस समय, तो इसलिए बहुत सारे थे। तो मैंने उनको ग्राइंडर में, मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो अब मैं इसमें मसाले मैंने डाल दिए थे। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, गर्म पानी। फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी क्योंकि मुझे तरी वाली सब्ज़ी बनानी थी। रात का टाइम है तो सभी को तरी वाली सब्ज़ी काफ़ी पसंद है मेरे घर में, और आलू की सब्ज़ी तो सभी को ही पसंद है। तो मैंने सब्ज़ी को छौंक लिया था। उसके बाद जो किचन में सामान फैला हुआ था वो मैं सब समेट दूँगी और किचन को साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ रोटी बनाने लग गई थी और भाभी सभी का खाना लगा रही थी और मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। तो ऐसे में ना जल्दी हो जाता है, और अकेली भी होती हूँ तब मैं आजकल ऐसे ही करती हूँ, गरम गरम खाना खिलाती हूँ, साथ के साथ बनाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। तो ये है दूसरा दिन, यानी कि सुबह की मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते में चुकंदर और गाजर के पराठे। तो चुकंदर और गाजर को मैंने काट लिया था और मैंने मिक्सी में डाल दिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। फिर मैं इसको आटे के साथ मिक्स करूँगी। तो इसमें आप मसाले भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, बस हरा धनिया और अजवाइन और नमक डाला था, क्योंकि मुझे बच्चों को भी खिलाना था यही। तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी मुझे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो डिलीवरी के 3 या 4 महीने बाद मैंने इसको बहुत ज़्यादा, इसके पराठे, इसकी खिचड़ी बहुत ज़्यादा खाई। गाजर तो सभी खा सकते हैं लेकिन चुकंदर शायद हर कोई नहीं खा सकता। मुझे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे खिचड़ी में डालो और पराठे बनाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को काफ़ी खिलाया, उसको बहुत पसंद है, अगर देखती है तब भी वो ले लेती है, खा लेती है। तो यहाँ बना रही मैं दोनों बच्चों के लिए पराठा, किट्टू के लिए यानी कि जो मेरा भतीजा है उसके लिए, और पारिशी के लिए। दिशु को भी मैंने यही पराठा खिलाया था और साथ में थोड़ा सा मैंने बचा दिया था, तो उसके लिए मैं चीला बनाऊँगी। तो यहाँ मैं सभी का नाश्ता दे दूँगी, और जब तक ये आपके पास वीडियो आएगा ना तब तक भाभी चली जाएगी। तो होता है ना, जब कोई आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जब कोई जाता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो भाभी भी चली गई थी ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, जब कोई साथ के लिए होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको सीधा संडे को, यानी कि आज का दिन। तो काफ़ी गैप हो गया था बीच में और वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये दिन का टाइम है
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव। और यहाँ में मैंने सारी तैयारी कर ली है। कुकर मैंने चढ़ा दिया है, इसमें तेल भी डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद फिर मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। तो जब तक जीरा भुनेगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो आज हम ही थे, बच्चे थे, मैं थी और उनकी भी आज छुट्टी थी, लेकिन वो चले गए थे सासू माँ को छोड़ने के लिए। मेरी सासू माँ गई आज मेरे जेठ के घर, क्योंकि उनकी 2 दिन की छुट्टी थी तो उन्होंने बुला लिया। हमारी जो सासू माँ हैं उनको हमारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो दवाई खाने आते हैं तो मेरे जेठ के यहाँ 2 या 3 दिन रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हो, क्योंकि उनको वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ वो देर तक रहते हैं, महीना भी लगा लेते हैं, 1.5 महीना भी, क्योंकि यहाँ बच्चे भी है और मैं घर पे रहती हूँ, तो इसलिए वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहते हैं। उनको अच्छा लगता है यहाँ रहने के लिए। तो आज भी उनका उतना मन नहीं था जाने का, तो इन्होंने बोला कि 2 दिन रह के आ जाओ, फिर आप वापस आ जाना। तो अभी वो 2 दिन के लिए गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ मैंने तड़का बना दिया था, सब्जी डाल दी, इसमें चावल भी डाल दिया, पानी डाल दूँगी, फिर हमारा जो पुलाव है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और मुझे आज दिन के खाने में कुछ और बनाना था, यानी कि दाल और वही बनाना था, लेकिन सब्जी रखी हुई थी तो मैंने पुलाव ही बना दिया है। और टाइम भी काफ़ी हो गया था और इस टाइम दिक्षु सो चुकी थी। तो जब तक मैंने यहाँ पुलाव बना लिया था तब तक वो भी आ गए थे। और यहाँ मैंने जो सामान फैलाया उसको सब समेट दूँगी। उसके बाद वो आ गए थे तो उन्होंने बोला फल लेकर आ जाओ बाहर, तो मैं उनके लिए फ़ल निकाल रही हूँ। हमने खा लिए थे, बच्चों को भी दे दिए थे, फिर मैं लेकर जा रही हूँ फल। और आजकल ना धूप में बैठने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। तो पारिशी बैठी हुई है, यहाँ पढ़ाई कर रही है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है विंटर की, तो बच्चे अभी घर पर ही है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा।